बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रहमान असगर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है L4 L5 डिस्क बल्ज। आज हम इस पे बात करेंगे L4 L5 डिस्क बल्ज क्या होता है, L4 और L5 क्या है इसके बारे में बताऊंगा। डिस्क बल्ज क्या है और डिस्क क्या है, बल्ज क्या है उसके बारे में बताऊंगा। L4 L5 जो है हमारे मोहरे होते हैं। हमारे जो स्पाइन है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो ऊपर वाला होता है जिसे हम गर्दन के मोहरे कहते हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, और जो हमारे छाती के मोहरे होते हैं उन्हें हम थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, और जो हमारे कमर के मोहरे होते हैं उन्हें हम लंबर स्पाइन या लंबर वर्टिब्रा भी कहते हैं, और उससे नीचे जो हमारे हिप जॉइंट पे आते हैं उन्हें हम सिक्रम कहते हैं, और वो लास्ट जो होता है उसे हम कॉक्सियल कहते हैं। ये हमारे यानी स्पाइन की बात करें, इसको 5 में डिवाइड किया गया। अब मोहरे होते हैं जो हमारे सर्वाइकल होते हैं, इसे हम यानी मेडिकली लैंग्वेज में हमने इसे सर्वाइकल यानी C1 से C7 तक उन्हें नाम दिया गया है। वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो मोहरे होते हैं वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बने होते हैं जो हमारे यानी सर से लेके यानी हिप बोन तक होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि L4 और L5 क्या है और डिस्क क्या है। अच्छा, डिस्क जो होती है वो ये होता है कि जो हमारे यानी मोहरों के दरमियान जो स्पेस होती है, जो जगह होती है उसे हम डिस्क कहते हैं। वो डिस्क जो होती है वो एज अ यानी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो हमारे यानी स्पाइन में यानी मोहरों में यानी रखी गई है। ये कुदरती तौर पे यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे मोहरों में यानी रखी गई है। तो ये क्या होता है, ये प्रेशर को अब्सॉर्ब करती है। जैसे कि हर चीज़ में एक यानी गाड़ी देख लें, कोई चीज़ बाइक देख लें, उसमें एक शाख की तरह वर्क करने वाला एक सिस्टम होता है। जैसे गाड़ियों में शाख होती है, उसके जो उसको कवर करने के लिए, प्रेशर को कवर करने के लिए एज अ यानी शॉक उसको अब्जॉर्ब करती है। ऐसे ही हमारी जो है वर्टिब्रा में अल्लाह ताला ने हमारे जो डिस्क रखी है वो हमारी जो प्रेशर को अब्जॉर्ब करती है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे, ये तो डिस्क का समझ आ गई। यानी डिस्क L4 L5 क्या होता है कि यानी जो हमारे मोहरों की तादाद होती है कमर के मोहरों की, उन्हें हम लंबर स्पाइन का नाम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो L4 L5 है वो है हमारे यानी मोहरे का तादाद, यानी 5 नंबर में होता है। L1 L2 L3 L4, जो L4 और L5 के दरमियान होते हैं उसे हम यानी वो डिस्क कहते हैं। यानी उन डिस्कों को हम मोहरों के नाम से ही याद रखते हैं। अच्छा, उसके बाद बल्ज आ गया। हम डिस्क बल्ज की या डिस्क स्लिप की बात कर रहे थे, तो इसकी टाइप्स आती हैं, जिनमें सबसे पहले जो टाइप्स होती है वो डिस्क डिजनरेशंस आ जाती हैं, उसके बाद प्रोलैप्स आ जाती है, एक्सट्रेशंस आ जाती हैं। यह है डिस्क की टाइप। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारी डिस्क होती है यानी इसमें उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है जो मैंने नाम बताए हैं। वो क्या होता है कि ये डिस्क यानी स्लिप या डिस्क बल्ज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हम ओवर काम कर लिया या कोई ज़ोरदार कोई चीज़ उठा ली तो हमारी जो डिस्क है वो प्रोलैप कर जाती है, यानी वो उसमें क्या होता है कि वो बाहर की तरफ निकल आती है। ये ज़्यादातर जो हमारे होता है कमर के मोहरों में होता है, यानी जो हमारे यानी लंबर की स्पाइन है उनमें ये चीज़ें होती है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो डिस्क है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब हमारी जो डिस्क बाहर की तरफ मूव की है तो बाहर की तरफ निकली है, तो उसमें जो हमारी यानी स्पाइन से जो आ रही नर्व सप्लाई आ रही है नीचे की तरफ, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जब प्रेशर पड़ना शुरू होता है तो वो फिर क्या होता है कि हमारे जो पाँव में सुन होना शुरू हो जाता है, पाँव में दर्द शुरू हो जाती है, पिंडली में दर्द शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर थाई के बैक साइड पे दर्द शुरू हो जाती है, एंड यानी बोटिक में भी यानी दर्द स्टार्ट हो जाती है। उसमें कमर में भी दर्द होती है, मोहरे जो होते हैं उनमें भी दर्द यानी कमर के में दर्द स्टार्ट हो जाता है। यानी ये होता है कि अगर हमने ज़्यादा ज़ोर उठा लिया। अच्छा, इसमें ये दोनों साइडों में भी हो सकती है, यानी हमारे राइट लेग में भी और लेफ्ट लेग में भी। तो बात यानी एक साइड में भी होने शुरू हो जाती है। अच्छा, उसमें यानी जो ज़्यादा सिम्टम आते हैं कि यानी ये नर्व प्रेशर के, उसमें वो क्या होते हैं यानी साइन क्या होते हैं, उसमें डमनेस स्टार्ट हो जाती है, टिंगलिंग हो जाती है, उसके बाद पेन होती है, शदीद पेन होती है। ये जो चीज़ें होती हैं ये इससे हमें पता चलता है कि यानी नर्व पे प्रेशर आ रहा है। ये ऊपर भी हो सकती है और ये नीचे भी हो सकती है, यानी वर्टेक्स से नीचे
थाई में भी, पिंडली में भी या पाँव में भी, ठीक है। उसमें उनका यानी पेशेंट का क्या होता है, चलना दुश्वार हो जाता है, उन्हें बड़ी वो यानी पेन होती है, शदीद होती है, मूवमेंट में यानी मूवमेंट नहीं होती बॉडी की, यानी वो उनके लिए टफ टाइम यानी शुरू हो जाता है। इससे फिर क्या होता है कि इसका हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकेशन आ जाती है, नॉर्मल मेडिकेशन दी जाती है, मेडिकेशन से ये ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसको फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है। फिजियोथेरेपी इससे ये होता है कि इसके पेशेंट में काफ़ी यानी पेन रिलीफ हो जाती है। उसमें बहुत सारी मोडेलिटीज़ है जो पेन रिलीफ करती हैं। एक्सरसाइज से ये क्या होता है कि मोहरों में जो आपस में जुड़े होते हैं, जो डिस्क बाहर की तरफ निकल आती है, वो एक्सरसाइज से क्या होती है कि वो उसमें अपनी जगह पे वापस चली जाती है, ठीक है। उसमें एक बहुत अच्छा यानी है कि उसमें ट्रैक्शन दी जाती है। ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो हमारे डिस्क यानी बाहर की तरफ निकल आई है वो अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाती है। यानी इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है मगर इससे ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें यानी इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो स्टेज होती है, जब ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम इसका ऑपरेट की तरफ लेके जाते हैं। जब ये होता है कि पेशेंट को ज़्यादा पेन होगी, उसे चला नहीं गया, उनका पाँव यानी निचला हिस्सा यानी सुन्न होना शुरू हो गया, या उसे पेशाब का पता ना चले, यानी पेशाब कंट्रोल ना हो, पेशाब निकल गया, मसाना कमज़ोर हो गया, तो फिर हम इसको ऑपरेशन की तरफ लेके। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि L4 L5 क्या था, डिस्क क्या होती है, बल्ज क्या होता है, उनको ये उनके नॉलेज में ये चीज़ आ गई होगी, उनको भी पता चल गया होगा। तो इसलिए हमारी ये यानी वीडियो को ज़रूर देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे कमेंट में ये लिखिएगा अगर किसी को कुछ यानी पूछना हो तो हम उसके बारे में, उसके टॉपिक के बारे में, जो उनको यानी बीमारी होगी, डिजीज़ होगी, हम उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। फिर यानी उससे उनको इंफॉर्मेटिव होगी। हमारी वीडियो जो होती है वो एज अ बेसिकली आम लैंग्वेज में हम यानी इस्तेमाल करते हैं ताकि ईजीली यानी जो एजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें भी समझ आ जाए। तो इसलिए कि वो हमें लाजमी कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में भी, आप उसके टॉपिक के या उसकी डिजीज़ के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।